ज़बरदस्त फतह इंग्लैंड की और आखिरी ओवर तक मैच गया। इस पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल एंड सलमान बट। आप दोनों को वेलकम कहते हैं शो में। थैंक यू। आमिर भाई, आपसे आगाज़ करते हैं। जिस तरह इंग्लिश टीम आज चेस कर रही थी, हमें लग रहा था कि न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं जीत जाएगा, फिर विल जैक्स और रेहान अहमद ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेल दी और मैच का रुख ही बदल दिया। देखिए, हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये मैच जो था इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस थी। एक तो न्यूजीलैंड का हारना, क्योंकि पाकिस्तान के साथ पूरा पाकिस्तान ईगली इस मैच को देख रहा था और दुआएं कर रहा था कि किसी तरीके से इंग्लैंड ये मैच जीत जाए। और फिर इंग्लैंड के लिए ये मैच इसलिए जीतना बहुत ज़रूरी था कि अगर वो इस ग्रुप में टॉप पे आते हैं तो वो आराम से अवॉइड कर रहे थे साउथ अफ्रीका को, क्योंकि साउथ अफ्रीका इज़ द मोस्ट डेंजरस टीम। हाँ, वो फाइनल्स में आके जो है थोड़ा सा चौक करती है, लेकिन उनका टारगेट यही था कि ग्रुप चैंपियन बनना है हमने, और हमने साउथ अफ्रीका को किसी न किसी तरीके से सेमीफाइनल में अवॉइड करना है। और ना सिर्फ वो इस चीज़ में कामयाब हुए, पर पाकिस्तान को भी एक चांस दे दिया टू लिव एंड फाइट अनदर डे। अब पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है कि अपना वो जितना भी वो पीछे गलतियाँ हुई हैं उसको किस तरह धोते हैं। दे गॉट अ बिग अपॉर्चुनिटी नाउ। और ये है कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल क्वालिफाई करता है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि साउथ अफ्रीका ट्रेवल करेगी श्रीलंका, और उन्होंने अभी तक इन कंडीशंस में जो है वो क्रिकेट नहीं खेली, जहाँ पे पिचेस जो हैं थोड़ा सा ऑफर कर रही हैं बॉलर्स को। एक स्पिनर वो अभी तक खिलाते आ रहे हैं और साथ मार्करम ने बॉल किया है, तो यहाँ पे उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और पाकिस्तान का एडवांटेज ये होगा कि यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो मैचेस खेले हुए श्रीलंका। एंड टॉकिंग अबाउट टुडेज मैच, सलमान, एक तो हाउ हैव यू एंजॉयड द मैच, सेकेंडली ये मुझे बताइएगा कि जो सैंटनर ने फिलिप्स को ओवर करवाया, वो जो 18 ओवर है 22 रन्स पड़ जाते हैं, देन दे वॉन द मैच, हाउ डू यू टेक हिज कैप्टनसी? देखिए, इस स्टेज पे यू यूजुअली लुक टू बॉल जो है ना आपके फ्रंट लाइन बॉलर्स, जो आपके मेन बॉलर्स होते हैं, और दोनों फास्ट बॉलर्स के 2-2 ओवर्स रहते थे। एक 140 प्लस का बॉलर है, दूसरा बहुत कंट्रोल वाला बॉलर है। सो couldn't really comprehend कि क्या सोचा उसने, क्या सोच के उसको ओवर दिया। वहाँ पर रेहान बैटिंग करने आए थे, जो कि बैटिंग ठीक करते हैं, लेकिन अगेंस्ट समबडी यू कैन बॉल 150 किलोमीटर्स, तो बड़ा मुश्किल होना था ये इस तरह रन्स करना या उसको स्ट्रोक्स मारना। बाउंड्रीज बड़ी थी, गैप्स बड़े थे, लेकिन ये बड़ी हिट है, जिस तरह 4 छक्के लगे, ये नहीं होता फास्ट बॉलर के अगेंस्ट। सो आई गेस कि ही गॉट इट रॉन्ग। वो जजमेंट एरर है उनका। नॉर्मली इज़ अ गुड कैप्टन, लेकिन ये कॉल जड़ी मतलब आई मीन इट वाज वेरी स्ट्रेंज। हमारे लिए अच्छा है ना, हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन वो देखिए जो सलमान ने बात की है, हैव यू फिनिश्ड? या करें। सलमान ने जो बात की है कि आप अपने मेन बॉलर या रेगुलर बॉलर के साथ जाते हैं इस प्रेशर सिचुएशन में। एग्जांपल ये है कि हैरी ब्रुक्स के पास भी ऑप्शन थी, ईदर टू गो विद जोफ्रा आर्चर आखिरी ओवर, या रेहान। उस ओवर में रेहान ने इतने ज़्यादा जो है वो रन्स नहीं दिए, वेयर एज फास्ट बॉलर को एज लगने का चांस है। दूसरी चीज़ है जिस तरह उनकी पेस है, तो आई थिंक एट टाइम्स एज ए कैप्टन आपकी जो कॉल होनी चाहिए बड़ी कैलकुलेटेड होनी चाहिए। येस के वो थे आई मीन एक्सपीरियंस मैक्सवेल, लेकिन प्रेशर सिचुएशन में आई मीन, और सामने आपको पता है जो इनके विल जैक्स जिन्होंने मारा है एंड में, और साथ में रेहान ने। विल जैक्स ने उनकी रेपुटेशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप फॉर इंग्लैंड। उन्होंने फिनिश बहुत ज़बरदस्त किया, 3-4 मैन ऑफ द मैचेस उन्होंने जीते हुए हैं। सो ही शुड बी वेरी ऑफ द फैक्ट कि अगर मैं नॉन रेगुलर बॉलर के साथ गया तो मैच उल्टा भी पड़ सकता, और उन्होंने प्रूव किया उनके खिलाफ रन्स करके। और हमारे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आज न्यूजीलैंड के कैप्टन ने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स किए हैं। अब ये ना कहें, अब हमें उनके ऊपर ये बात नहीं करनी चाहिए कि इन्होंने मिस्टेक्स किए हैं, उन्होंने सही किया। हमारे लिए तो सही हुआ है। क्यों भट्ट साहब? बिल्कुल, आज फिर मैच एनालाइज नहीं करते, आज मेरा ख्याल है इसी पे रहते हैं कि पाकिस्तान पहुंच गया आज। नो, बट आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन जेंटलमैन, आई डोंट नो हाउ वुड यू टेक इट। हम खुश हैं, पर हमें हमारा खुश होना बनता है सिचुएशन को देखते हुए कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है। लेट मी टेल यू, हम खुश इसलिए हैं कि देखें ये इन प्लेयरों को हमने भी इनके जो गलतियां उनको हाईलाइट किया, बट दे गॉट अनदर चांस टू रिडीम देमसेल्फ। खुशी इस चीज़ की है, चलो इनको एक बड़ा मौका मिला कि जितनी भी इनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुई है उसको जो है वो अब अच्छा परफॉर्म करके उसको पीछे करें और आगे बढ़ें।
मैं जिस तरह पहले कहा है कि साउथ अफ्रीका जो है वो अगर पाकिस्तान पहुंचता है सेमीफाइनल्स में, तो उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। साउथ अफ्रीका पहली दफ़ा खेलेगी इन कंडीशंस में, उनको ह्यूज एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, पाकिस्तान को नहीं। अच्छा सलमान, एक बात मैं सोच रही थी, अगर हम देखें विल जैक 7th नंबर पे वो खेले आके विद बैट एंड विद बॉल दोनों की हम देख लेते हैं। 32 स्कोर किया, 18 बॉल पे 177 का स्ट्राइक रेट, 4 ओवर्स करवाते हैं, 23 रन देते हैं, इकोनॉमिकल जाते हैं, 2 विकेट्स भी हासिल करते हैं और मैन ऑफ द मैच इन्होंने एक रिकॉर्ड जनाब T20 की वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इक्वल किया है शेन वॉटसन के साथ, क्योंकि उनको भी एजाज हासिल था 4 मरतबा मैन ऑफ द मैच का। और हो सकता है अगर ये आगे वाला मैच भी जीत गए तो मे बी ही कैन इवन सरपास दैट। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, इनके जो जगह है वो नवाज वली है, एंड लुक एट द क्लास ही इज प्लेइंग एंड लुक हाउ वी आर प्लेइंग। देखिए अब हमारा तो अब मुआवजना जो है इन टीमों के साथ नहीं बनता अगर देखा जाए तो। आई थिंक विल जैक्स जो है इज़ मतलब नॉर्मली तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, ऊपर खेलता है, नंबर पहले 2-3 नंबर्स में खेलता है और इस वर्ल्ड कप में वो फिनिशर कर रहा है। रेहान भी ओपनिंग कर चुका है इंग्लैंड के लिए, ये जो आया बैटिंग करने। सो आई मीन हमारे यहाँ तो जो है इट्स डिफिकल्ट टू स्विच नंबर्स, क्योंकि हमारी गेम उस लेवल पे कह लें पहुंची ही नहीं है। हम टेक्निकली उतने कंप्लीट हुए ही नहीं, या फ्लेयर में भी उतने कंप्लीट नहीं हुए कि हम नंबर स्विच कर सकें। बिकॉज जब भी किसी का नंबर स्विच होता है तो वो बाद में यही सुनना पड़ता है कि जी ये तो मेरा नंबर ही नहीं था या इतना ड्रास्टिक चेंज होता है। और वो होता इसलिए है कि जब आप किसी को लेकर आते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने फ़खर को खिलाना है मिड में, तो फिर जो आपके लोकल टूर्नामेंट्स हैं या जहाँ जहाँ वो खेल रहा है, फिर उसको पिछले 6 माह उसमें मिडल ऑर्डर में आना चाहिए था टू प्रिपेयर हिम फॉर दैट कॉज। क्योंकि हम खेलते आ रहे हैं ओपन पे और अचानक हमारे इतना शिफ्ट आया है पोजीशन के अंदर, तो दैट पुल्स यू बैक। वो फिर आपको पूरी तरह प्रिपेयर नहीं करता इस लेवल के ऊपर आके जो है ना परफॉर्म करने के लिए। सो मेरा ख्याल है ये वजह है सबसे बड़ी कि हमारी जो वो चीज़ें हैं ना वो कंप्लीट नहीं होती। और वैसे भी जिनका आपने नाम लिया ना नवाज का, ही इज़ यूजुअली वेरी गुड बट समहाउ अंडर प्रेशर ही क्रम्बल्स। जब भी कोई बड़ा मैच आता है, टाइट सिचुएशन आती है, तो उसमें उसका रिस्पॉन्स जो है वो मीक हो जाता है। तो आई डोंट नो व्हाट इज स्पोकन टू देम, मेंटली वो कितने स्ट्रॉन्ग है, कितना एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्रेशर को। जो उनका रिस्पांस शो होता है हमें स्टैट्स में, वो बड़ा मीक है, बड़ा माइनर है वो। आमिर भी हमने बहुत अच्छी चीज़ देखी है, जोफ्रा आर्चर ने पहला ओवर मेडन किया, उसके बाद टिम साइफर्ट और फिन एलन ने मतलब 52 रन बनाए हैं पावर प्ले में। 54, और हाँ, तो यही वो पॉजिटिव इंटेंट जिसकी हम बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट, वो घबराए नहीं है पहले ओवर के बाद भी। देखिए पहले ओवर में तो मेरा ख्याल है बड़े खुशकिस्मत थे कि बचे बहुत बचे। एक्चुअली जो अच्छी बैटिंग की है वो फिन एलन ने की है। ठीक है, टिम साइफर्ट ने 35 रन किए, लेकिन अगर आप बैटिंग की बात करते हो, जिन्होंने जोफ्रा आर्चर की पेस को अच्छे तरीके से डील किया, वो फिन एलन थे। टिम साइफर्ट को तो समझ ही नहीं आ रही थी, वो तो बल्ला घुमाए जा रहे थे और वेरी लकी कि वो उनके ये जो शॉट्स लग गए हैं अगेंस्ट स्पिनर्स, अदरवाइज तो वो बिल्कुल लग रहा था कि यू नो इज अ नॉविस। और देखें, जब आप इस तरह की बैटिंग करते हैं ना, आप अगले को रिस्पेक्ट शो नहीं करते, तो यू लुक वेरी ऑड और यू लुक वेरी ऑर्डिनरी। अगर यही वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट की तरफ सोचते, जिस तरह उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर जो सेकंड बॉल उनको किया है, अगर आप बैकफुट पे आके उसको आराम से पेस को यूज करके पॉइंट की तरफ खेलते, आपको ज्यादा एडवांटेज था। सो ये ओपनर्स का ठीक है कि आपने जाके यू नो मोमेंटम देना, लेकिन इस तरह की शॉटें नहीं। आप अच्छी टीमों के खिलाफ आप माकरम की बात कर लें, आप और ओपनर्स की बात कर लें, दे रिलाई ऑन क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स, जिसमें जो परसेंटेज है आउट होने की वो बहुत कम हो जाती है। और जब आपके ओपनर आउट नहीं होते तो दूसरी जो टीम है वो थ्रू आउट द मैच अंडर प्रेशर रहती है। आपने इंग्लैंड के बैटर्स की बात की, जी। रेहान की, दूसरों की। मेरे लिए जो बेंटन की इनिंग्स थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स। बेंटन जो है वो थ्रू आउट दिस कॉम्पिटिशन फेल होते आ रहे हैं। आज इस मुश्किल विकेट के ऊपर जो उन्होंने 33 रन बनाए हैं, जो उन्होंने 2 पार्टनरशिप्स की हैं, एक तो सैम कुक के साथ, आई थिंक वो डिफाइनिंग फैक्टर था। वो इस गेम को वहां तक लेके आए जहां पे आखिरी बैट्समैनों को मौका मिला कि एक बड़ा ओवर हासिल करके तो ओवर द लाइन जाया जाए।
सलमान भाई अगर टारगेट की बात करें, ये जो कीवी फैंस हैं वो ये कह रहे हैं कि 15-20 रन कम थे शॉट, इस कंडीशंस के लिहाज से आपको लगता है कि सही है? 3 ओवर्स में 46 रन जीतने के लिए चाहिए। फाइटिंग टोटल तो आप फाइटिंग नहीं, आप जीत चुके थे मैच, तो आपका एक कह लें कि आपसे एक टैक्टिकली एक मिस्टेक हो गई है कि आपने ओवर अपने मेन बॉलर्स को नहीं दिया, आपने एक पार्ट टाइमर को ओवर करा दिया। तो अगर ये ना होती तो मुझे नहीं लगता कि हेनरी या फर्गसन जो है वो इतने रन्स देते इनको, स्पेशली रेहान ने जिस तरह की हिटें मारी हैं, वो ऐसे ही लग रहा था कि ये अगर फास्ट बॉलर होता और विकेट टू विकेट बॉलिंग करता तो मुझे नहीं लगता कि ये रन्स बनते। बहरहाल आई थिंक गुड फॉर अस, वो हो गया, हमें एक मौका मिलना था, शायद कोई फूक काम कर गया उसके दिमाग पे, वो चला ही नहीं है। तो आई थिंक इट्स गुड दैट पाकिस्तान हैज़ नाउ गॉटन अ चांस, लेकिन अब डिपेंड करता है, अब बस ये चाहिए कि श्रीलंका टॉस जीते और पहले बैटिंग करे। मैं तो होप कर रहा हूँ सलमान के क्लासिक केस ऑफ रिडेम्पशन हो यहाँ पे, कि ठीक है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप वी हैवंट प्लेड गुड क्रिकेट, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम नेदरलैंड्स अभी तक हम यू नो इफ एंड बट्स में ही रहे। बिल्कुल। सो आई वांट पाकिस्तान टू एक्चुअली प्ले टू देयर पोटेंशियल इन द नेक्स्ट गेम। और आगे जो अपोनेंट है वो भी बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है, बिल्कुल श्रीलंका जो है नीचे गिरा हुआ है, प्लस हम लोगों ने उनको फेवर भी की, जाके वर्ल्ड कप खेला, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। सो आई मीन काफ़ी ज़्यादा अब वो वापस फेवर करते हैं। I'm just kidding. बात सिंपल सी है कि अब we want a classic tale of redemption. बहुत बड़ा मौका है पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए कि जो उनको अब सिचुएशन मिल गई है उसके ऊपर आके उसके ऊपर गेन करें। अब जहां हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द मिडिल ओवर्स, हम दोनों टीम्स की बात कर लें। रविंद्रा को हमने देखा, सलमान 9th ओवर, देन 15th ओवर, देन 17th ओवर। ऑन द अदर हैंड हम जब बात करते हैं आदिल रशीद की, रेहान अहमद की, सो बाकी टीम्स बड़े अच्छे से यूटिलाइज कर रही हैं मिडिल ओवर्स में अपने स्पिनर्स को, वेयरएल्स हमने अबरार को संभाल के अभी तक रखा हुआ है। सो डू यू थिंक कल वी शुड रादर गो विद अबरार? देखिए रविंद्रा अबरार का ना कंपैरिजन नहीं बनता, एक प्रॉपर बैट्समैन है हु कैन बॉल। देखिए आज जो विकेट्स गिरी हैं ना वो बॉलिंग अच्छी नहीं थी, वो गंदी शॉट्स थी। जितने आउट हुए, जैकब बैथल का आप आउट देखें, रविंद्रा का खुद आउट देखें आप, ठीक है, और 2-3 बैट्समैन ऐसे हैं। सबसे गंदी शॉट आज के दिन में फिन एलन ने मारी है, बिकॉज वहां पर पीछे फील्डर खड़ा है, वो लंबी बाउंड्री है और उसने सिर्फ फ्लिक किया है। ऑफ स्पिनर को विद द स्पिन अगर वो पूरी शॉट मारता शायद वो स्टैंडों में फेंक देता, बट उसने कैजुअल सी ऐसे लगता है जैसे कैचिंग प्रैक्टिस करवाई है। इनफैक्ट आई थिंक शायद तो वो या तो वो गैप में खेलना चाह रहा था या वो चाह रहा था कि सिंगल कर ले या 2 कर ले, टाइम डिड टू वेल, बट वो ऐसा करता नहीं है नॉर्मली। तो वहां पर आप देखें ना तो अच्छी स्पिन बॉलिंग से प्लेयर कम आउट हुए हैं, ज्यादा प्लेयर्स इशू को फोर्स करते हुए आउट हुए हैं, क्योंकि बड़े ग्राउंड में ना जब आप शॉर्ट बॉल करते हैं तो अगर आपकी पूरी हिट ना लगे तो वो अंदर रह जाती है। तो एक साइड बाउंड्री की छोटी थी, एक बड़ी थी, और वहां पर आई थिंक जो बैटर्स थे ना उन्होंने फ्लैट शॉट जो मारी है, वो भी एक ग्लेन फिलिप्स ना होता तो शायद वो कैच भी नहीं होना था जो ग्लेन फिलिप्स ने किया है, जैकब बैथल का कैच, बहुत शानदार कैच था। और इसी तरह का इससे एक आसान कैच था जिस पर डैरिल मिचेल गए ही नहीं, Exactly. वो खड़े हो गए, अगर वहां फिलिप्स होता तो उसने आराम से वो कैच कर लेना था। सो आई थिंक न्यूजीलैंड से कुछ चीज़ें हुई हैं मैच में जहां पर दे फेल्ट यू नो कि यार ये मैच यहाँ से निकला है। लेकिन आई थिंक जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि इंग्लैंड डिस्पाइट हैविंग क्वालिफाइड दे प्लेड लाइक प्रोफेशनल्स। बहुत आला मैच खेला उन्होंने। उनकी आप बैटिंग देख लें, उन्होंने जिस तरह डिसीजन लिए हैं, अभी उनके पास कह लें कि इस मैच में उन्होंने जो चेंज किया स्पिनर का, वो मेनली बैट्समैन है। रेहान अहमद बॉलर नहीं है, पहले बैट्समैन है। कमेंट्री में भी उन्होंने बताया कि ये बैट्समैन बेहतर है, बॉलर तो इतना नहीं है। और उसने भी जो विकेट्स लिए हैं Impact. वो भी अपने पाँव में गेंद मारा, पहले ही बॉल जो उसको विकेट मिला है। सो इट इज मोर ऑफ अ बैड स्ट्रोक्स रादर देन गुड बॉलिंग। बिल्कुल जी, अंडररेट भी किया जा रहा था इंग्लैंड को, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज से परफॉर्मेंस दी है सबको उन्होंने एक जवाब दे दिया। फिलहाल इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।